डियर स्टूडेंट, प्रस्तुत है आपके सामने केपीएस ऑनलाइन क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने 5 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दिया है आपको 2 tan, इसके बाद लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। अब इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 2 tan, इधर बदले क्वेश्चन में लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन बराबर के चिन्ह के बाद लिखना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 tan ये यूं की यूं लिख दिया है। अब इसके बाद देखो तो मतलब कोष्टक इसके अंदर क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। इसमें x को तो आप x पढ़ो और x क्यूब है इसको आप y पढ़ो। तो क्या बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे x क्यूब। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। किससे प्राप्त करते हैं, मैंने बताया आपको tan a प्लस b के फॉर्मूले से इसको प्राप्त करते हैं इनवर्स के रूप में। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। x का वैल्यू x रहेगा और y का वैल्यू x क्यूब रहेगा। तो इसमें हम यूज करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y, x की जगह x प्लस y, y की वैल्यू कितनी है x क्यूब, ठीक है, अपॉन 1 माइनस xy, x की वैल्यू x और y की वैल्यू कितनी है x क्यूब। ये अगली स्टेप में बराबर अगर लिखा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मिटा देता हूं। ये जो समझाने के लिए दिखाता मैंने आपको, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, y की वैल्यू है x क्यूब, ये लिख दिया। इधर ये 2 tan यो क्यों लिखा है। अब इधर देखो tan इनवर्स x प्लस x क्यूब, अंश की राशियों में x प्लस x क्यूब, इनमें से क्या कॉमन मिल सकता है हमें x, कॉमन ले लिया तो इसके गुणा में आ गया 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन, अब इधर देखो 1 माइनस x गुणा x क्यूब कितना बन जाता है x की घात 4। और ये जो x की घात 4 लिखी हुई है इसको क्या कर सकते हैं हम, x की घात 2, इसका क्या कर सकते हैं स्क्वायर, कितने देगा वही x की घात 4। और ये जो 1 है इस पे भी हम क्या लगा सकते हैं 2 घात, क्योंकि 1 का वर्ग भी कितना होता है 1 ही होता है। तो अब इसमें देखो हर की राशि में कौन सा सूत्र लग सकता है बीजगणित का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू रहेगी 1 और b की वैल्यू रहेगी x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b गुणा a माइनस b। 2 tan क्यों चल रहा है अभी, ये tan इनवर्स सेम अंश की राशि भी क्यों x गुणा 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन, इसमें देखो हम बीजगणित का सूत्र यूज कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b गुणा a माइनस b या a माइनस b गुणा a प्लस b। a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है x स्क्वायर। तो 1 माइनस x स्क्वायर गुणा 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, बराबर 2 tan। ये अभी हमने क्यों रखा है, इधर देखो 1 प्लस x स्क्वायर और अंश में भी 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर में 1 प्लस x स्क्वायर का भाग कितनी बार गया, एक बार। तो क्या बचा अब हमारे पास tan इनवर्स, अंश में बचा है x और हर में क्या बचा है 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो बराबर ये tan और ये क्या है tan इनवर्स, ये क्या होंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मैंने बताया आपको tan इनवर्स x बराबर x, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। या इसका दूसरा रूप क्या था tan इनवर्स tan x बराबर x, ठीक है। ये इस रूप में ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। ये राशि है जो बच जाती है, यहाँ पे कौन सी राशि है x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये केवल बच जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये गुणा में लेकिन क्या रह गया 2, तो इसको 2 क्यों लिखा, इधर ये क्या है x और बटे में क्या है 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, इसका हल आपका क्या आएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यदि आप इसको
और आगे सोल्व करना चाहते हो तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 माइनस x गुना 1 प्लस x। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक पे तो बात लगा सकते हैं, एक ही आएगा उसका मान। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b गुना a प्लस b। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जब मैंने सवाल शुरू किया था तो आपको बताया था x की वैल्यू तो है x और y की वैल्यू कितनी है? x क्यूब। तो देखो tan इनवर्स x प्लस y हो गया आपका x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy अपॉन 1 माइनस xy। y की जगह क्या यूज हो रहा है? x की पावर 3। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। और इधर जहाँ पे tan से tan इनवर्स कैंसिल किया वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है। इधर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस b गुना a प्लस b। x गुना x की घात 3, यहाँ पे ये होता था x की घात 4, जिसको हमने क्या लिखा था? x की घात 2 और उसकी घात कितनी? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, यदि tan इनवर्स x x है 3x, tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब इधर देखो, इसमें ये बराबर से पहले जो पक्ष है वो LHS और बराबर के बाद में दिया है वो RHS। इसमें क्या ज्ञात करना है? हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो LHS और RHS दोनों पक्षों को साथ लेके चलेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका। अब देखो, बराबर के चिन्ह से पहले ये क्या है? tan इनवर्स और ये भी क्या है? tan इनवर्स। इधर कितना है? 3x और इधर कितना है? 2x। ठीक है, तो देखो हम इस रूप में नजर आ रहा है कि आपको ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x। इसी फॉर्म में तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इस फार्मूले का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ये आपको लिखना है, याद भी रखना है। अब देखो, इसमें दोनों पक्षों को क्या करेंगे? साथ साथ लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? tan इनवर्स अंश में आता है x प्लस y। x की वैल्यू कितनी? 3x प्लस y की वैल्यू कितनी? 2x अपॉन 1 माइनस xy। 1 माइनस x की जगह कितना है? 3x और y की जगह कितना है? 2x और बराबर में कितना है आपका? पाई बाई 4 अर्थात 45 डिग्री। इंप्लाइज दैट, अगली स्टेप में देखते हैं। ये tan इनवर्स यहां क्यों रखा है? इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 5x 1 माइनस 3x डॉट 2x कितना हो गया? 6x स्क्वायर बराबर है आपका पाई बाई 4। क्लियर? अब देखो, इधर क्या है? tan इनवर्स। अब इस tan इनवर्स को मैं बराबर के चिन्ह के उस ओर लेके जाऊंगा, इस पे इनवर्स लगा है जो हट जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे इनवर्स नहीं होता, फिर मैं इसको इधर लेके जाता तो इस पे tan इनवर्स जुड़ जाता। लेकिन इस पे tan इनवर्स है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो tan इनवर्स हट जाएगा। इधर ये बच जाएगा केवल 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो क्या बचा हमारे पास इधर? 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू, इधर ये tan जाएगा, किसके साथ मिल जाएगा? पाई बाई 4 के। तो क्या बन जाएगा आपका? tan पाई बाई 4। अब त्रिकोणमिति की टेबल आपने पढ़ी है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। tan पाई बाई 4 रेडियन में इसका
डिग्री वैल्यू होता है 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। इधर आपका 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4 इसका वैल्यू होता है 1। 1 को हमने क्या लिखा है 1 बाई 1। अब इनको वज्र गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं वज्र गुणा करेंगे तो 1 5x से गुणा होगा और ये 1 1 माइनस 6x स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप देखते हैं। इस ये जो 6x स्क्वायर है इसका पक्षांतर कर लेंगे। इधर माइनस में इधर आएगा किस में हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपका ये 5x है प्लस में प्लस का 5x। अब ये एक देखो इस और x के तो इसको इधर लेके आएंगे किस में हो जाएगा माइनस में और इधर क्या बचा 0। सभी राशियों को एक तरफ कर लिया अर्थात LHS की साइड। तो RHS में क्या बचा है हमारे पास 0। अब ये आप जो 10th क्लास में पढ़ते हो वो बन गया आपका ये द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। अब देखो पहली और तीसरी संख्या का गुणा देखते हैं। पहली दूसरी और तीसरी संख्या इसका गुणा आता है माइनस का 6x स्क्वायर। अब तो आपको ये जो 5x है इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका गुणा कितना आना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर। इधर लिख देते हैं अब इसको। तो क्या होगा इसका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। देखो 6 कम 6 और 6 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना आ जाता है 5। तो आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 1x। तो 5x से इसको क्या लिख दिया हमने 6x माइनस 1x और इन दोनों का गुणा करके देखते हैं तो कितना आता है माइनस का 6x स्क्वायर जो पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आता है। अब क्या बचा आपका ये माइनस 1 ये माइनस 1 यूं लिख दिया बराबर है आपका 0। अगले स्टेप देखो पहली दो संख्याओं से क्या कॉमन मिल जाएगा हमें 6x ले लिया कॉमन। ठीक है, तो कितना आ गया आपका इसमें से देखो 6 में से 6 कॉमन इधर क्या बचेगा केवल आपका x और प्लस कितना 1। अब अगली दो राशियों में से देखो क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से क्या जाएगा -1। तो इसके गुणा में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 implies that। अब देखो x प्लस 1 इधर भी x प्लस 1। अब क्या करते हैं x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका दूसरा गुणनखंड आ जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। दोनों के बराबर अलग अलग क्या रखना है आपको 0। अब देखो यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगा आपका x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो एक तो आ जाएगा आपका x बराबर -1 और यहाँ से जब हम इसको करेंगे 6x माइनस 1 बराबर 0 तो 6x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/6। x की दो वैल्यू प्राप्त हुई हमें x बराबर -1 और x बराबर -1 x बराबर -1 और दूसरी वैल्यू प्राप्त हुई आपको x बराबर 1/6। इस तरह आपको एक फॉर्मूला यूज किया हमने केवल इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो कि बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy के। नोट कीजिए इसको। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये आपका जो 7वां प्रश्न है ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा विकल्प मिल रहा है आपको x बराबर 1/6 अर्थात इसमें कौन सा मान लिया इसका पॉजिटिव मान लिया है। ये जो नेगेटिव मान इसकी उपेक्षा कर दी है। तो x बराबर 1/6 से इसका ये जवाब होगा। आठवां प्रश्न है आपका साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2 इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आप बुक से भी नोट कर सकते हो। साइन इनवर्स
√3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2, दोनों में सेम है ये √3/2 और ये भी √3/2। अब इधर देखो हल करेंगे हम इसका, ठीक है। तो बराबर के चिन्ह से शुरू कर रहा हूं मैं इसको, इसमें तो एक ही पक्ष है, दूसरा पक्ष का तो हमें मान ज्ञात करना है, वो इसी के बराबर होगा। बराबर के चिन्ह से मैं इसको क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। तो देखो √3/2 लिखा है, इससे पहले क्या लिखा है, साइन इनवर्स। तो साइन में देखो √3/2 किसका मान होता है। मैंने आपको कई बार बताया साइन के लिए आप पहली टेबल तो याद रखा करो, कितना होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये होता है 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए साइन के वैल्यू होते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब इनको देखो इनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो किसके प्राप्त हो जाते हैं, cos के, ठीक है। ऐसे cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान कितना हो जाता है 0। ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ते आए हो। तो इन्हीं का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो देखो मैंने साइन इनवर्स है, इसको एज इट इज लिख दिया, जो करता हूं लिख दिया, ठीक है। अब देखो √3/2, इससे पहले क्या लिखा है, साइन इनवर्स। तो साइन में देखो √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान है, ये रहा √3, 60 डिग्री का मान। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम, π/3 लिखते आए हो, आप पढ़ते आए हो। तो क्या लिख देंगे इधर, साइन π/3 कंप्लीट प्लस 2 cos इनवर्स, ये भी सेम रख दिया हमने। अब cos में देखो ये √3/2 इसी का वैल्यू होता है क्या, देखो cos में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2। सारणी आपको याद रखनी है, या आप बना भी सकते हो उसको। साइन 30 का मान और cos 60 का मान, दोनों मान, जो साइन 30 का मान और cos 60 का मान तथा साइन 60 और cos 30, इनके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो उल्टे करते हैं इनको, तो किसके प्राप्त होते हैं, cos के, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या किया, इनका क्रम चेंज कर दिया, जो लास्ट में था उसको पहले रख दिया, सेकंड लास्ट उसको सेकंड नंबर का रख दिया। तो कितने डिग्री का मान आया है cos में, 30 डिग्री का मान। और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6। तो किसका हो गया होगा, cos π/6। ये भी इनको मिटा देते हैं हम। तो साइन से क्या किया हमने, केवल इसमें मान रखा है। साइन था तो साइन के रूप में रख दिया, इधर cos है तो cos के रूप में मान रख दिया। अब मैंने आपको बताया साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाता है, और इधर ये cos इनवर्स किससे कैंसिल हो जाएगा, cos से। तो यहाँ पे क्या बचा केवल आपका π/3 प्लस 2 गुणा में कितना है, π/6। और 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। क्या बचा इधर, ये π/3 प्लस ये भी कितना आ गया आपका π/3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2π/3। तो साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू कितना होगा, 2π/3, ठीक है। साइन इनवर्स था तो ये वैल्यू हमने साइन के रूप में रख दी इसके लिए, इधर cos इनवर्स है तो ये जो वैल्यू है cos के रूप में इसका मान रख दिया। आगे इनको सॉल्व किया, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाता है, cos इनवर्स cos से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा था आपका π/3, ये 2 क्यों लिख दिया, इधर बचा था π/6 इससे गुणा 2 से। अब ये 6 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 से 3 बार, या कितनी बार भाग गया, 3 बार। π/3 और ये भी कितना π/3, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 2π/3। नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स A प्लस cos इनवर्स 1/√2 बराबर दिया है आपको
साइन इनवर्स एक्स। क्या करना है आपको, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स ले लो, यार इसका मतलब क्या है, आपको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतार पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसको बार बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। अब देखो इसमें दो पक्ष दिए हैं, ये एलएचएस और ये आरएचएस। बराबर से पहले एलएचएस और बराबर के बाद में आरएचएस। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 बराबर में दे दिया आपको sin इनवर्स x। अब देखो tan, और इधर क्या लिखा है, tan इनवर्स, और ये लिखा है 1। तो tan में देखो 1 कितना डिग्री का या रेडियन का वैल्यू होता है, उसको चेंज कर देंगे। इधर cos इनवर्स है तो इसका मान देखेंगे 1/√2 का cos में कितने का मान होता है। सॉल्व करते हैं। देखो ये tan इनवर्स, ये छोटा कोष्टक था, इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूं मंडला कोष्टक। एक देखो tan में कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान, जिसको 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं हम, π/4, या फिर tan π/4 ये बोल सकते हैं। tan π/4 का मान कितना होता है 1। तो tan के रूप में क्यों लिखा है, क्योंकि बात क्या है tan इनवर्स, ताकि tan इनवर्स से tan आसानी से कैंसिल हो जाए। प्लस cos इनवर्स 1/√2, ये कितने डिग्री का मान होता है cos में, अभी बताया था मैंने आपको 30 डिग्री का मान। कितने डिग्री का मान होता है, 30 नहीं 45 डिग्री का मान। साइन में 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये कितने डिग्री का, साइन में 45 डिग्री का मान और cos में 45 डिग्री का मान, दोनों का मान सेम होता है। ठीक है, तो इसको अभी देखो cos इनवर्स है तो ये मान भी हम किसके रूप में रखेंगे, cos के रूप में। कितना होता है cos π/4, अर्थात cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, और बराबर में लिखा है आपका sin इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों पक्षों को साथ साथ लेके चले, क्योंकि हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। अगली स्टेप देखिए, इंप्लाइज दैट, तो कट करता है, ये tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा π/4 प्लस cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचा π/4 बराबर कितना है आपका sin इनवर्स x। इंप्लाइज दैट π/4 और π/4 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा आपका 2π/4, जिसको क्या भी लिख सकते हैं π/2, क्या भी लिख सकते हैं जिसको π/2। यदि आपको एक स्टेप और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो, इसमें जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका π/2 बराबर sin इनवर्स x। ठीक है, अब देखो इधर ये जो sin इनवर्स x है, इसमें से केवल मैं sin इनवर्स को इधर लेके आ रहा हूं, बराबर के चिन्ह से पहले की तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो sin इनवर्स ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा और किसके साथ शामिल हो जाएगा π/2 के। तो इधर क्या बन जाएगा आपका sin π/2, और उधर क्या रह गया अकेला x, और π/2 कितना होता है 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान बताया था मैंने कितना होता है आपको 1, और बराबर में कितना है x। तो x का वैल्यू प्राप्त हो गया, हमें कितना आया है, x का मान 1 बराबर x या x बराबर 1। वापस रिवाइज कर देता हूं, देखो 1 है, इससे पहले tan इनवर्स, तो 1 हमने देख लिया कि tan में कितने का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। tan के रूप में क्यों रखा है, क्योंकि हमें tan इनवर्स से tan पता है, आसानी से कैंसिल हो जाता है। इधर cos के रूप में चेंज कर दिया इसको, क्योंकि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा। इधर sin इनवर्स है, ये एज इट इज रखा है हमने, इन दोनों को कैंसिल किया, π/4 बचा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा π/4 बराबर sin इनवर्स चल रहा है आपका π/4 और π/4 इन दोनों को जोड़ दिया तो आपका हो गया 2π/4 बराबर sin इनवर्स x। 2π/4 इसको कैलकुलेट किया, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, गया π/2 बराबर sin इनवर्स x। sin इनवर्स, अब इधर देखो इसको x के बिना इधर लेके आना है, तो इससे क्या हो जाएगा इनवर्स हट जाएगा और किसके साथ शामिल हो जाएगा sin π/2 के। तो क्या बन गया sin π/2 बराबर कितना हो गया x। अब sin π/2 होता है 90 डिग्री, तो हमें पता है sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 1। नोट कीजिए इसे। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
10वां प्रश्न है आपका cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर दे रखा है आपको π/2। तो क्या करना है आपको x का वैल्यू याद करना है। क्या करना है आपको x का वैल्यू याद करना है। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर दे रखा है आपको π/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसमें x का वैल्यू याद करना है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आपको ये प्रश्न करना है। यदि आपसे ये नहीं होता है, यदि आपसे कोशिश करनी है, आपको नहीं होगा तो आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। आपको भी साथ साथ एक एक दो प्रश्न करते चलना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो जाता है। अब इसके साथ आगे पढ़ेंगे, हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कितने प्रश्न हो जाते हैं 10, इसका जवाब आपको देना है। यदि आपसे नहीं होता है तो आप को ये अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।